दोस्तों, हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। बारिश की तरह बरसा डाले इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट। इजराइल की धमकियां एक न काम आई, अब भुगतना पड़ रहा लेबनान से हिजबुल्लाह का गुस्सा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से नेतन्याहू लगातार हिजबुल्लाह को धमकी पर धमकी दिया जा रहा था कि वो उत्तरी सीमा से अपने सैनिक पीछे हटा ले, नहीं तो हम उस पर अटैक कर देंगे। लेकिन उसने हिजबुल्लाह की बात शायद नहीं सुनी। दोस्तों, उसने कहा था पहले इजराइल को गाजा में हमले रोकने होंगे, वहाँ जीवन स्थिर करना होगा, फिर जाके वो हमें डराने के बारे में सोचे। इजराइल केवल चेतावनी देता रह गया और हिजबुल्लाह ने तो जो करना था वो कर भी दिया। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक दो मिसाइल या रॉकेट से हमला नहीं किया, बल्कि पूरे 60 मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर छोड़ दिए। दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर के पास इजराइल का बॉर्डर लगता है, जहाँ एक इलाका है किरियत शमोना। वहाँ और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल की सेना को पूरी तरह से टारगेट करके, उनके सीक्रेट बेस और कैंप्स को टारगेट करके हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट और मिसाइल दागे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसमें एक साथ 60 रॉकेट और मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा में रहने वाले आम नागरिकों को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जब से हिजबुल्लाह उत्तरी सीमा पर एक्टिव हुआ है, तब से नेतन्याहू को डर सता रहा है और इसीलिए उसने उत्तरी सीमा से लगे जितने भी गांव हैं, उन सभी को खाली करवाना शुरू कर दिया था। वहां हाई अलर्ट जारी किया था। जब ये हमला हुआ तो उस समय केवल वहां इजराइल के सैनिक मौजूद थे, उसके अड्डे थे और हिजबुल्लाह ने उन्हें टारगेट बना लिया। इजराइल की सेना की उत्तरी सीमा में जितने भी अड्डे हैं, उन्हें खत्म कर दिया। वीडियो के आखिर में हम जानेंगे आखिर हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी क्या है। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि इजराइल के पास वैसे तो बहुत टेक्नोलॉजी है, उसके पास आयरन डोम है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, जो मिसाइल को, रॉकेट को या हवा में आने वाले किसी भी खतरे को पहुंचने से पहले ही डिटेक्ट करके रोक देता है, मिसाइल को हवा में नष्ट कर देता है। तो अब कहाँ गया वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी? अब क्यों नहीं रोक पा रहा इजराइल उस पर किए जा रहे हमलों को? आयरन डोम, मोसाद, इंटेलिजेंस, एक के बाद एक सब फेल होते नजर आ रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह से कैसे निपट पाएगा, जबकि वो हमास के लड़ाकों से अब तक जीत ही नहीं पाया? तो हिजबुल्लाह के पास तो उससे ज्यादा ताकत है, उससे ज्यादा हथियार हैं। दोस्तों, इजराइल अब तक हमास को हरा नहीं पाया है, और ये बात कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA ने मान ली है। अमेरिका की CIA एजेंसी ने कहा कि इजराइल अभी हमास को हराने के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। जितना अनुमान हमास के लड़ाकों का लगाया जा रहा है, उतनी मौत हमास के लड़ाकों की हुई ही नहीं है। हम सब जानते हैं, नेतन्याहू हमेशा कहते रहते हैं कि इजराइल ने हमास के इतने लड़ाके मार दिए, बहुत सारे लड़ाके वहां मार दिए गए, उन्हें घायल कर दिया गया, हम बस जीतने वाले हैं। लेकिन अमेरिका की CIA एजेंसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल हमास को हराने के जरा भी करीब नहीं पहुंचा, और जितनी संख्या इजराइल बता रहा है कि उसने हमास के लड़ाकों को मारा है, ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं दिखता। हमास अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ गाजा में मौजूद है। मतलब दोस्तों, साफ है, खुद अमेरिका की CIA एजेंसी नेतन्याहू को झूठा साबित कर रही है। दोस्तों, अब इराक और रूस में एक बड़ी डील तय हो गई है। कुछ दिन पहले इराक ने रशिया को ऑफर दिया था, उन्हें इनविटेशन दिया था कि आप हमारे देश में आएं, तेल की खोज करें, इंजीनियर भेजें, अपनी फौज भेजें सिक्योरिटी के तौर पर, और इराक में तेल और गैस के नए सोर्स ढूंढें, क्योंकि पिछले कई दशकों से इराक की जमीन से निकलने वाला तेल अमेरिका ले जा रहा था। लेकिन अब इराक चाहता है अमेरिका की फौज वहां से बाहर निकल जाए, उनके संसाधनों को हथियाना बंद कर दे। इसीलिए इराक ने ये इनविटेशन रशिया को दिया था, और रशिया ने इसके लिए हाँ भी कर दी है। पुतिन ने इराक की बात मानी और अपनी सैन्य टुकड़ियों को इराक भेजने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा रशिया की कुछ कंपनीज इराक में तेल ढूंढने की खोज में काम करेंगी। उधर इजिप्ट ने अपने बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है खुद की सुरक्षा में। साउदर्न गाजा में एक इलाका है रफा, जिसे इजिप्ट कंट्रोल करता है, और वहाँ 19 लाख गाजा और फिलिस्तीन के लोग रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। 19 लाख लोग इतनी कम जगह में रहने पर मजबूर हैं। जब फिलिस्तीन में जंग हुई तो वहाँ से, और जब इजराइल और हमास में जंग हो रही है तो वहाँ से रफा नाम के इस छोटे से इलाके में 19 लाख लोग रहने पर मजबूर हैं। लेकिन इजराइल पिछले कुछ दिनों से यहाँ भी हमले करने की सोच में है। दोस्तों, वापस आते हैं वीडियो की शुरुआती टॉपिक पर और जानते हैं आखिर हिजबुल्लाह और इजराइल की क्या दुश्मनी है। एक समय था जब इजराइल ने धीरे धीरे लेबनान की उत्तरी सीमा की लगभग आधी से ज्यादा जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने धीरे धीरे उत्तरी सीमा में इजराइल से अपनी जमीन वापस छीनी। लेकिन अभी भी लेबनान के हिस्से की 10% जमीन इजराइल कंट्रोल करता है, और हिजबुल्लाह ने कई बार कहा है कि जब तक इजराइल से वो अपनी पूरी जमीन ना छुड़ा ले, तब तक वो चुप बैठने वाला नहीं है। यही बात है कि हमेशा इजराइल और लेबनान की उत्तरी सीमा में हालात गंभीर बने रहते हैं। लेबनान ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि लेबनान की धरती से दूर ही रहना, हम अपने देश में इजराइल का एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करने वाले। जहां
अब तक हमास के सैनिक इजराइल से लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की जंग में अब तक भी खड़े हैं, वो तो एक सीमित सैनिक हैं जिनसे अब तक भी इजराइल जीत नहीं सका है। तो आप सोचिए, हिजबुल्लाह के पास तो हमास से भी ज्यादा पावर है, जहां इजराइल अपनी मोसाद, आर्मी पावर और इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता रहता है। भला वो अब लेबनान जैसे मामूली देश के हिजबुल्लाह पर पलटवार क्यों नहीं कर रहा? एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा बारीकी लेबनान और इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर करी है। लेबनान और इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने अपनी ओर एक खास तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। साथ ही कई ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेट किए गए हैं, जिससे इजराइल के उत्तर में दिखने वाले चेक पोस्ट को निगरानी में आसानी से रखा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो भी इस इलाके में घर दिख रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सिर्फ घर ही कनेक्टेड नहीं हैं, बल्कि एक के बाद एक आपस में गांव भी जुड़े हुए हैं। ऊपर से तो सब नॉर्मल है, लेकिन इन सभी घरों को, गांव को लेबनान के हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड आपस में जोड़ रखा है। इसी वजह से लेबनान में जो अंडरग्राउंड सुरंगों का जाल है वो हमास के जाल से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा और ना समझ आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी इजराइल अब तक हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ नहीं पाया है, तो फिर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड सुरंगों के जाल को इजराइल का तोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।